नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मैं आप लोग को जीविका में आईसीएफ की राशि जो दिया जाता है उसके बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, आईसीएफ क्या है? तो आईसीएफ का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इनिशियल कैपिटलाइजेशन फंड होता है आईसीएफ का फुल फॉर्म, और हिंदी की बात करें तो आरंभिक पूंजीकरण निधि होता है। अब ये आईसीएफ जो राशि है समूह स्तर पर कितना दिया जाता है, यानी एक समूह में आईसीएफ की राशि कितना जाता है। तो समूह स्तर पर जो आईसीएफ की राशि है अब जो है, पहले 60,000 आता था, फिर 90,000 हुआ, फिर 1 लाख हुआ। अब जो है समूह स्तर पर यानी एक समूह के लिए आईसीएफ की राशि जो है 1.5 लाख रुपये, यानी एक समूह के लिए 1.5 लाख रुपये आईसीएफ की राशि दिया जाता है। आगे है कि 1 ग्राम संगठन में कितना पैसा आता है। तो 1 ग्राम संगठन में कितना पैसा आएगा, कैसे पता चलेगा? तो आप देख रहे हैं कि एक समूह के लिए कितना आता है पैसा, तो 1.5 लाख रुपये आता है। अगर 1 ग्राम संगठन में 10 समूह हैं तो कितना पैसा आएगा? तो 1 ग्राम संगठन में अगर 10 समूह है तो कितना पैसा आ जाएगा 1.5 लाख के हिसाब से? तो टोटल जो है 15 लाख रुपया ग्राम संगठन में आ जाएगा। यानी जितना समूह जुड़ा रहेगा उतना से 1.5 लाख में गुना कर देना है, और उससे पता चल जाएगा कि उस ग्राम संगठन में आईसीएफ की राशि कितना आएगा या आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आईसीएफ मांगने के लिए आवेदन कैसे करेंगे? तो आईसीएफ मांगने के लिए आवेदन कैसे करना है? तो आईसीएफ मांगने के लिए वीओ यानी ग्राम संगठन से आवेदन किया जाता है आईसीएफ की राशि मांगने के लिए। ठीक है, जितना ऐसे जो उसमें जुड़ा है उसके हिसाब से 1.5 लाख के हिसाब से ग्राम संगठन मांग करती है आईसीएफ की राशि। आवेदन तैयार होता है ग्राम संगठन स्तर पर और वहाँ पे बीपीआई में जमा होता है। उसके बाद वहाँ से क्या जिला चला जाता है। उसके बाद वह राशि आती है, कहाँ पे आएगी? वीओ में। हमेशा याद रखिएगा, पहले शुरुआत में समूह में दिया गया था आईसीएफ की राशि, डायरेक्ट समूह में जाता था, लेकिन अब वर्तमान में जो है आईसीएफ की राशि वीओ में डायरेक्ट भेज दिया जाता है जिला के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे कि आईसीएफ की राशि आने का तरीका क्या है। तो हम बता चुके हैं कि आईसीएफ का आवेदन कौन करता है, तो ग्राम संगठन अपने स्तर से करके बीपीआई को देता है। अब आईसीएफ की राशि जब ग्राम संगठन आवेदन कर दिया, बीपीआई से द्वारा जिला चल गया, तो वहाँ से जिला क्या करेगा? जिला जो है कहाँ पे भेजेगा आपको? यहाँ पे ग्राम संगठन में। जिला के द्वारा आईसीएफ की राशि कहाँ भेजा जाएगा? ग्राम संगठन में। अब ग्राम संगठन क्या करेगा? ग्राम संगठन जो किसको देगा? समूह को देगा, क्योंकि समूह के हिसाब से वो ग्राम संगठन मंगवाया है। तो समूह को जो है ग्राम संगठन प्रति समूह 1.5 लाख रुपया समूह को भेज देगा, सभी समूह में। तो जिला से ग्राम संगठन वीओ में, और उसके बाद ग्राम संगठन वीओ से कहाँ चला जाता है? समूह में, एसएजी में पैसा चला जाता है और जो है मेंबर को बांट दिया जाता है। अब मेंबर को जब दे दिया जाता है तो मेंबर के द्वारा फिर लौटाया जाता है। तो कैसे लौटाया जाता है उसके बारे में भी जानकारी देंगे, और कितना ब्याज जो है उसको किसको किसको कितना रखना है वो भी बताएंगे। तो जब समूह में पैसा चला जाता है तो समूह जो है यहाँ पे, अब इधर से चलेंगे इस साइड से, तो समूह जो है कहाँ पे जमा करेगा पैसा? ग्राम संगठन में पैसा जमा करेगा। ग्राम संगठन में, क्योंकि ग्राम संगठन के द्वारा दिया गया है तो ग्राम संगठन में पैसा जमा करेगा समूह, मूलधन और ब्याज दोनों जमा करेगा। अब ग्राम संगठन क्या करता है कि, तो ग्राम संगठन कहाँ जमा करता है? संकुल स्तरीय संघ यानी सीएलएफ में वह जमा करता है। अब ग्राम संगठन को इससे क्या फ़ायदा होता है? क्योंकि इसके पास पैसा आया, फिर समूह को दे दिया, फिर समूह जो है ग्राम संगठन को दे दिया, और ग्राम संगठन फिर सीएलएफ को दे दिया। तो ग्राम संगठन का आखिर फ़ायदा क्या हुआ? तो इसमें होता क्या है कि आपको ग्राम संगठन में जब समूह पैसा ब्याज देती है तो उसका जितना भी ब्याज है उसका 50% यानी 50 पैसा जो ब्याज है, यानी 1 रुपया लिया जाता है ब्याज जीविका में, उसमें से 50 पैसा जो है वो ब्याज, 50 पैसा का ब्याज जितना हो वो ग्राम संगठन में रख लिया जाता है। और 50 पैसा जो ब्याज होता है तो वो कहाँ चला जाता है? सीएलएफ में चला जाता है। यहाँ पे सीएलएफ में भी होता है, यानी 50 पैसा ब्याज रह जाता है ग्राम संगठन में और 50 पैसा संकुल स्तरीय संघ में चला जाता है। ब्याज प्लस मूलधन जो है
चला जाता है संकुल स्तरीय संघ में, यानी कि 50 पैसा ब्याज चल जाता है और जो मूलधन है वो आपको चला जाता है संकुल स्तरीय में। और ये पैसा जो आईसीएफ का राशि है वह संकुल स्तरीय संघ यानी सीएलएफ में ये आईसीएफ की राशि रहता है। अब इसको दोबारा लेना है तो इस पैसा को अगर फिर ज़रूरत है, क्योंकि सारा पैसा फिर जो है वापस कर दिया ग्राम संगठन, तो है ना, तो अब फिर तो ज़रूरत पड़ेगा ना ग्राम संगठन को पैसे की समूह को देने के लिए। तो अब जो पैसा मिलेगा वह आईसीएफ के रूप में पैसा नहीं मिलेगा, अब जो पैसा मिलेगा वह सामान्य ऋण के रूप में मिलेगा। यानी अब सीएलएफ जो देगा दोबारा, क्योंकि पहला जो पैसा आईसीएफ का आया वो वापस सब दे दिया, चला गया सीएलएफ के पास। अब सीएलएफ से फिर मांगा ग्राम संगठन के हमको एसएचजी को देने की ज़रूरत आ गया है, तो अब सीएलएफ क्या करेगा, सीएलएफ करेगा कि वह जो पैसा आईसीएफ का वापस लिया वह अब आईसीएफ के रूप में नहीं देगा, सामान्य ऋण के रूप में अब वीओ को देगा। ठीक है, और सामान्य ऋण के रूप में वीओ को देगा। अब वीओ क्या करेगा, अब वीओ जो है फिर समूह को दे देगा, फिर उसी तरह ब्याज जो है फिर वापस आएगा, फिर उसी तरह सीएलएफ में जाएगा, ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है। तो आईसीएफ का जो राशि का मेन उद्देश्य है वो सीबीओ को डेवलप करना, सीबीओ को आगे बढ़ाना, क्योंकि देख रहे हैं 50 पैसा जमा होता है ब्याज ग्राम संगठन में, तो भी उससे क्या है ग्राम संगठन डेवलप करेगा, है ना, आगे बढ़ेगा। और सीएलएफ में भी 50 पैसा जमा होता है तो सीएलएफ भी आगे बढ़ेगा, ठीक है, डेवलप करेगा। तो इसका आईसीएफ का मेन उद्देश्य यही है, सीबीओज को डेवलपमेंट में मदद करना, और यह आईसीएफ के पैसा जो है अंतिम रूप से सीएलएफ में ही रहता है। तो दोस्तों यह जानकारी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो आए वो सबसे पहले आपके पास ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।